Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, in our previous lecture, we proved the first theorem of unit number 12, in which we prove that a point on right bisector of line segment, line segment थी, उसका कोई भी right bisector था, उसके ऊपर एक point है. प्रूफ क्या करना था, इज के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो मैंने प्रूफ करनी थी. इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे है, मतलब पी से ए और पी से बी तक का फासला सेम है, ये मुझे प्रूफ करना था. आज जो हम लोगों ने थ्योरम करना है वो इस थ्योरम का कन्वर्स है. वो इस थ्योरम का कन्वर्स का मतलब होता है ऑपोजिट. ठीक है, मतलब जो हमने प्रूफ किया था वो अब हमें गिवन होगा, और जो हमें गिवन था वो अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है. तो अब देखें, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. अब उसने हमें ये गिवन दे दिया कि एक पॉइंट है जो एंड लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे है. अब ये चीज़ मुझे गिवन है. ठीक है, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. इसके बाद जो है ये मुझे प्रूफ करना है कि ये राइट बाइसेक्टर पे. पहले मुझे राइट बाइसेक्टर की टर्म गिवन थी और के पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, और मुझे प्रूफ ये करना था कि वो इक्वल फासले पे है ए और बी से. अभी मुझे क्या है, ये गिवन है कि एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल फासले पे है फ्रॉम एंड पॉइंट्स ए और बी से. प्रूफ मुझे करना है कि वो पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर पे है. ठीक है, आई होप कि आपको स्टेटमेंट और कन्वर्स की बात समझ आ गई होगी. अब इस फिर प्रूफ करने से पहले तो कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, तो आप लोगों को मैंने SAS पोस्टुलेट करवाया था, उसका मतलब था साइड एंगल साइड. ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, आपने उनकी कांग्रेसी प्रूफ करनी है. उनकी कांग्रेसी प्रूफ करने का कैडेट्स आपके पास मतलब क्या होता है, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ना, आप कोई भी तीन चीज़ें कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, कोई सी भी तीन, दो एंगल एक साइड, अगर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसकी आपको ज़रूरत होती है. ठीक है, अगर आपने एंगल फाइंड करना था तो आप तीनों साइड्स को, तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल कोरिस्पॉन्डेंस उनकी प्रूफ कर दो, तो आपके पास क्या होगा, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कोरिस्पॉन्ड करेंगे एक दूसरे को, कोरिस्पॉन्डेंस होगी उनके दरमियान. तो इसका मतलब है कि लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ SAS पोस्टुलेट को ही फॉलो करना है, आप कोई भी इस तरह फॉलो कर सकते हैं. इधर ASA भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ. इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, वो एक बार देख लें. टू चेक द कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल के दरमियान आपने कोरिस्पॉन्डेंस चेक करनी है. बजाय इसके कि उसके तीन एंगल चेक करूँ, तीन साइड्स चेक करूँ, 6 फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कोई भी तीन चीज़ें चेक कर लूँ, वो एंगल और साइड्स भी हो सकती हैं, वो साइड एंगल साइड भी हो सकता है, वो एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, और वो साइड भी हो सकती है. ठीक है, इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर इसकी 3 साइड्स आर कॉन्ग्रेंट हो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के. कोरिस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ आपको समझ आ गया होगा, मतलब ए बी है तो ये APQ के कोरिस्पॉन्ड हो, AC है तो ये PR को कोरिस्पॉन्ड कर रही हो, और BC जो QR को कोरिस्पॉन्ड कर रही हो. ठीक है, इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू कोरिस्पॉन्डिंग 3 साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट. अब देखें, यहाँ मैंने एंगल तो चेक नहीं किए, लेकिन तीनों साइड्स को जब कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब है AC PR की कॉन्ग्रेंट है, BC आपके पास ये BC कोरिस्पॉन्डिंग साइड QR की कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, इसी तरह AB जो है ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड PQ, मतलब सेम प्लेस पे सेम जगह पे PQ के कॉन्ग्रेंट है. इन तीनों साइड्स की कॉन्ग्रेसी प्रूफ कर दी. इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR की, ये प्रूफ हो गया. अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इसका मतलब होता है कि इसके एंगल्स भी सेम है. ठीक है, इसके एंगल्स भी सेम है. अब इसका मतलब है ये जो ABC का जो भी एंगल होगा, एंगल को शो करने का तरीका ये होता है, मैंने आपको बताया था. अगर इसको क्लोज कर दूँ तो ट्राइंगल बन जाती है, लेकिन इस तरह L जिस तरह आप लोग लिखते हैं ना थोड़ा टेढ़ा करके ABC, तो ये एंगल को शो करता है. ये इक्वल होगा एंगल ऑफ PQR के. तो SAS पोस्टुलेट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक बात है एंगल्स के बारे में. राइट एंगल, आपको पता है जो 90 डिग्री का एंगल हो वो आपके पास कौन सा होता है, राइट एंगल होता है. और वो आपके पास हमेशा किस तरह से होता है, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट.
ये आपके पास हमेशा 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल्स के बारे में अगर आपको पता है कैडेट्स तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो आपने 6-7 क्लास में सीखी थी, लेकिन मैं रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि मैं थ्योरम में कुछ भी आप लोगों को ये नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो या आप लोग इसको कवर अप ना करें। आपने इसको 100% अटैम्प्ट करना है, जिस तरह आपकी बुक पे है, जिस तरह मैंने समझाया, इसको एग्जैक्ट इसी तरह समझना है और याद करना है, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये एक लाइन है कैडेट्स, ठीक है। इसका ये वाला एंगल जो है 0 डिग्री का है, ये जो एंगल है 0 डिग्री का है। जब आप यहाँ से मूव करते हैं यहाँ पे तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट, जो इसको 2 हाफ हिस्सों में कट करता है, ठीक है। अब इस 90 का अब देखें, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल चेक करूँ, मतलब इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक का एंगल चेक करूँ तो ये आपके पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपके पास ये राइट हैंड साइड वाला एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल, ठीक है। बताने का मकसद ये था, अगर 2 ट्रायंगल्स ABC प्लस PQR, ये 2 ट्रायंगल्स हैं इस तरह से, ये 2 ट्रायंगल, अगर मैं इसको साथ मिला के ट्रायंगल बनाऊं इस तरह से, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, इसका एंगल भी 90 और इसका एंगल भी 90, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनता है 180 डिग्री। तो ये देखें, इन दोनों का सम आएगा, इसके एंगल का और इसके एंगल का जो सम है वो आपके पास कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री। और जिसका एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसी 2 ट्रायंगल्स जिनका एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो आपके पास सप्लीमेंट्री ट्रायंगल्स होती हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सम ऑफ द 2 एंगल्स। जब आपके पास कोई भी 2 एंगल्स का सम लें, इसका एंगल लिया और इसके एंगल का, इसका भी 90 डिग्री है और इसका भी 90 डिग्री है, इन दोनों के एंगल्स का जब मैंने सम लिया और वो 180 डिग्री के इक्वल है, सम ऑफ 2 एंगल्स, आपके पास कोई भी 2 एंगल्स का आप सम लो और वो 180 डिग्री आ जाए, देन दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये बहुत छोटी क्लास वाली बातें थी जो अभी तक मैंने आप लोगों को समझाई, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये हमने थ्योरम में यूज़ करनी है। अब अगर मुझे राइट बाइसेक्टर प्रूफ करना है, मुझे अपने थ्योरम में, मैंने अभी स्टार्ट में आपको स्टेटमेंट समझाई है, तो राइट बाइसेक्टर मुझे प्रूफ करना है। आपके पास कोई भी ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, राइट बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए कैडेट्स मुझे प्रूफ करना है कि सेंटर वाला एंगल 90 डिग्री का है। वो मैं किस तरह प्रूफ करूँगी, यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम आपके पास 0 और ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री 2 एंगल का सम सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब इधर भी 90 हो और इधर भी 90 हो और ये दोनों एंगल सेम है। मुझे ये भी पता है कि इनकी कांग्रेसिस है कि ये दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम हो और उनका सम 180 डिग्री हो। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है अगर इसका भी 90 डिग्री हो और इसका भी 90 डिग्री हो, ठीक है। अभी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये मैं जनरल बताई थी। अभी हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो आप उससे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब हमारा एग्जैक्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, एस पोस्टुलेट, एस कोरिस्पॉन्ड्स टू एस। इसका मतलब है तीनों साइड्स को दूसरी ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल या कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो आपके पास पूरी की पूरी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। उससे हमें ये कंक्लूजन निकल आएगा कि उसके एंगल भी कॉन्ग्रेंट है, वो सेम होंगे, मतलब वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों ने फिगर बनानी है, ठीक है। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट, ये मुझे गिवन है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट की बात, इसके बाद जो लिखा है ये मुझे प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कैडेट्स हमारे पास लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। आपने मैयर करके बनाना हुआ तो आप मैयर करके बना सकते हैं, लेकिन मतलब स्केल से सीधी स्ट्रेट लाइन, मेजरमेंट तो नहीं दी हुई, हम लोगों को जनरल लाइन बाई सेक्टर लेना है। बड़ी ट्रायंगल बनाना चाहे तो बड़ी बना सकते हैं, आप छोटी बनाना चाहें तो छोटी बना सकते हैं। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स, अब इसके एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे है वो पॉइंट। वो कब हो सकता है, जब वो बिल्कुल इसके सेंटर में हो, यहाँ पे, ठीक है। अब उसने कंडीशन आपको गिवन दी है तो मुझे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट लेना है। वो जब इसके बिल्कुल सामने ऊपर गिवन हो, इसके बिल्कुल इस तरह गिवन हो इसके ऊपर कि वो इस पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे, इसको कोई भी नेम दे दें ए और बी। इसका मतलब है यहाँ कोई एक पॉइंट है जिसका ए से फासला और जिसका बी से फासला बिल्कुल सेम है, इसको मैं कोई भी पी पॉइंट कह देती हूँ। ये इतना मुझे गिवन था। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, कि ये इस लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास गिवन है जो मैं उसको लिख देती हूँ। मेरे पास गिवन क्या है कैडेट्स, गिवन आपके पास है कि एक पॉइंट है, P इज़ अ पॉइंट,
ठीक है। और ए बी आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये आपने गिवन स्टेटमेंट से ही लिखना होता है। ए बी आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है एंड पी इज अ पॉइंट एंड पी, और पी आपके पास कोई पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, पी इज अ पॉइंट सच दैट, पी आपके पास पॉइंट इस तरह है कैडेट्स, सच दैट कि उसने गिवन दिया कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, वो पी से ए का फासला और पी से बी का फासला जो वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है। तो पी पॉइंट इस तरह से है, अगर मैं इस तरह लिखूं कि पी से ए तक मेजरमेंट जो है वो पी से बी तक इक्वल है, या फिर आप ये कह लें कि पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी को रिस्पॉन्डिंग साइड्स के, ठीक है, पी बी कॉन्ग्रेंट है पी बी के, मतलब इन दोनों का फासला जो है वो सेम है। तो जब हम इस सेम साइज सेम शेप, ये कांग्रेसी में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस सेम है। यहाँ हम कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज़ करते हैं ट्राइंगल्स के लिए। जब मेजरमेंट की बात हो, मतलब कि एंगल का पता हो, या फिर किसी आपको और कोई मेजरमेंट ले रहे हो आप लोग, तो उसमें जब आप कहोगे ये 2 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हो कि इक्वल लिख सकते हो। लेकिन अगर हमें नहीं पता, हम जनरली लिख रहे हैं, तो ट्राइंगल्स या पैरेललोग्राम्स में हम हमेशा कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी ट्राइंगल्स की बात करें तो यहाँ तक गिवन की आपको समझ आ गई, स्टेटमेंट में गिवन था कि पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम एंड पॉइंट्स ए से और बी से, और लाइन सेगमेंट के ऊपर ये लाई कर रहा है ए बी, आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट था। ये मैंने गिवन सिर्फ स्टेटमेंट से देख के लिखा है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है वो भी मैं स्टेटमेंट से ही देख के लिखूंगी। टू प्रूफ, ये गिवन भी आप मार्कर से लिख लीजिएगा, ठीक है। टू प्रूफ, अब देखिए प्रूफ क्या करना है, इज ये पॉइंट जो है ऊपर दिया हुआ, इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, के ये उसके राइट बाइसेक्टर पे होना चाहिए। राइट बाइसेक्टर ऑफ इट का मतलब है लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे होगा, लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, द पॉइंट P इज ऑन राइट बाइसेक्टर, ये मुझे प्रूफ करना है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लिख दे या लाइन सेगमेंट लिख दें, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैंने इधर ए बी का नाम दिया तो मैंने इसलिए ए बी लिखा है। इसके ऊपर बार का मतलब है कि ये लाइन सेगमेंट है। अब मैंने खुद से क्या करना है, मुझे अब इसको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं अगर इस पी को ज्वाइन कर दूँ इस ए बी के साथ, तो मैं इस तरह से इसको ज्वाइन करूँगी डॉटेड लाइन के साथ। जब मैंने इसको यहाँ तक ज्वाइन किया इस पी पॉइंट को, तो मैंने देखा कि देखें यहाँ से मुझे क्लियर था कि पी से ए और पी से बी तक का फासला सेम है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब ये उसके ऊपर हो और उसके मिड पॉइंट पे हो, कहीं उसके सेंटर में। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये बिल्कुल इसका सेंटर आ रहा था। इसको किसी भी सी का नाम दे दें, इसका मतलब है सी से ए तक का फासला और सी से बी तक का फासला सेम है। मिड पॉइंट, तभी एक मिड पॉइंट वही चीज़ होती है ना जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ए से सी और कॉन्ग्रेंट होगा बी से सी के, ये भी मुझे पता चल गया। तो अभी मैंने खुद से क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है ना, पी को मैंने सी पॉइंट के साथ मिलाया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन में, ये सब काम आप लोगों ने लाजमी करना होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ लिख रही हूँ, इनके मार्क्स हैं कैडेट्स, ये आपने ये नहीं कहना कि ये हम फ्री में कर रहे हैं या हमें इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इनके प्रॉपर एग्जैक्ट मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है, मैंने अभी खुद से क्या किया, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो आप खुद से करें। यहाँ तक सारी स्टेटमेंट गिवन थी कि पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है ए और बी एंड पॉइंट से, और लाइन सेगमेंट है कोई भी। पी को मैंने सी से खुद ज्वाइन किया है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यही लिखूंगी, ज्वाइन पी टू सी। मैंने पी से सी तक ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि सी क्या है, आपके पास ए और बी का मिड पॉइंट है। सी आपके पास मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट लिख दें, या मैंने ए बी नाम दिया हुआ तो मैं यहाँ पे ए बी दे देती हूँ कि ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है आपके पास सी। यहाँ तक हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्शन में। अब हम लोगों ने प्रूफ कर, कैडेट्स आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये डिफ़िकल्ट है, ये बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। बस इसके लिए आप लोगों को इंटरेस्ट और इंटेंशंस आपकी प्रॉपर चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक बार जस्ट वीडियो को सुने और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, तो कैडेट्स इस तरह इम्पॉसिबल होगा जब तक आपकी अपनी तवज्जो नहीं होगी, ठीक है। मैथ आपसे आपकी तवज्जो मांगता है, स्पेशली थ्योरम्स। थ्योरम मुश्किल नहीं होते, आप अपने माइंड से उसको मुश्किल बना देते हो कि हमें नहीं आएंगे। ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है।
तो जब आप इसको समझ के करेंगे तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत सारे कैडेट्स ऐसे भी होंगे जो समझेंगे नहीं और कह देंगे मैम थ्योरम मुश्किल है और हमें समझ ही नहीं आ रही, लेकिन आपने जब आप खुद से प्रॉमिस करके ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ लेक्चर को सुनेंगे, तवज्जो से हर पॉइंट को समझेंगे, जहाँ कन्फ्यूजन होगी वहीं दोबारा मुझसे लेक्चर एक्टिवेट, जब आपका ग्रुप एक्टिव होता है लेक्चर के दौरान पूछें मुझसे, ताकि मैं आपको क्लियर करूँ और मुझे पता चले कि आप लोग वाकई समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने प्रूफ में क्या लिखा है कि मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये पॉइंट जो है इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो राइट बाइसेक्टर का कैडेट्स आपको पता है ना, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मैं यहाँ दोबारा बता देती हूँ। एक लाइन है, राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है जो उसका मिड पॉइंट में से कट करे और 90 डिग्री का एंगल बनाए और उसके सेंटर से कट करे, इस लाइन को इस तरह कट करे कि ए से सी और बी से सी तक का फासला आपके पास क्या होना चाहिए, सेम ये मिड पॉइंट में से गुजरे और आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये पॉइंट पी जो है जिस लाइन से गुजर रहा है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है, वो 90 डिग्री का एंगल है और ये सी उससे ए और सी से बी तक का फासला सेम है, तो मैं प्रूफ कर सकूँगी कि वो आपके पास राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर की यही दो कंडीशंस हैं। ठीक है, तो बहुत आसान काम है, हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ट्रायंगल दोबारा बना लिया ताकि बार बार हमें यहाँ से फिगर देखनी ना पड़े। साथ अब आपके पास स्टेटमेंट होती है प्रूफ में और रीजंस होती हैं। स्टेटमेंट हमने लिखनी होती है अपनी, और क्यों लिख रहे हैं वो साथ हमने उसकी रीज़न लिखनी होती है। सबसे पहले अब मुझे इसमें दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं, इसको मैं कोई भी पॉइंट दे देती हूँ सी। अब मुझे इसमें दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं। पहली ट्रायंगल है ACP और दूसरी ट्रायंगल है BCP। याद रहे एंगल्स को हमेशा सेंटर में लिखते हैं। पहली ट्रायंगल ACP है, C एंगल है ये स्ट्रेट, तो इसको मैं हमेशा सेंटर में लिखूंगी क्योंकि मुझे इसी एंगल को 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है। ठीक है, इसलिए मैं इसको सेंटर में लिखूंगी। अब मुझे इन दोनों के दरमियान कोरिस्पोंडेंस चेक करनी है, तो मैं इस ट्रायंगल को भी इसी तरह लिखूंगी B और इसका एंगल C सेंटर में और P इस तरह से। ठीक है, सेंट्रल एंगल को हमेशा सेंटर में लिखते हैं। आपने ये नहीं लिखना कि APC और BCP, इस तरह नहीं, ACP BCP। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स में कोरिस्पोंडेंस चेक करनी है। ACP में कोरिस्पोंडेंस चेक करनी है BCP इस तरह से। ओके, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट अगर प्रूफ कर दूं तो मैं ये प्रूफ कर सकूंगी कि इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो इसके कॉन्ग्रेंट है। अब मैं इसको कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करूं, मुझे तो एंगल पता नहीं है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे तीन साइड्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अगर मैं तीन साइड को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूँ इन दोनों ट्रायंगल्स, अब आपके पास दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने में अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तो ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो पहली बात क्या थी, उसने हमें गिवन दिया था कि P इज़ अ पॉइंट, P आपके पास इस तरह पॉइंट है कि वो A और B से सेम फासले पर, ये मुझे गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे, P से A तक का डिस्टेंस कॉन्ग्रेंट है P से B तक के, P से A कॉन्ग्रेंट है P B के। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ P A कॉन्ग्रेंट, मेजरमेंट अगर बात करूँ तो वो इक्वल है, साइज सेम, शेप सेम, साइज होता है। आप कॉन्ग्रेसी की बात करें तो जस्ट कॉन्ग्रेंट कह दे, P A कॉन्ग्रेंट है P B के। क्यों कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन है, मुझे गिवन है तो मैं साथ में रीज़न लिख दूंगी गिवन, क्योंकि P पॉइंट का A से और B से फासला सेम था। ओके, नेक्स्ट अब देखें इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है। ये P और C जो है इस ट्रायंगल में भी है और PC आपके पास इस ट्रायंगल में भी है। कॉमन पार्ट ये हमेशा ये अपने जैसा, इसका मतलब है ये P और C है, इस दूसरी ट्रायंगल का भी यही P और C है। जो सेम चीज़ होती है वो तो हमेशा अपने आप के कॉन्ग्रेंट होती है, तो PC कॉन्ग्रेंट है PC के। ये मेरे पास कॉमन था इसलिए मैंने इसको कॉन्ग्रेंट लिख दिया। ठीक है, कॉमन था इसलिए मैंने इसको क्या किया है, कॉन्ग्रेंट लिखा है। अब नेक्स्ट देखें, जो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा था कि C इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AP। जब मैंने P को C से मिलाया है, P को मैंने C से मिलाया है, तो मैंने कहा था C आपके पास मिड पॉइंट है। इसका मतलब है A से C का फासला और B से C का फासला भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपके पास इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स तीन प्रूफ करनी थी। पहली हो गई PA, दूसरी हो गई PC। PA कॉन्ग्रेंट है PB के, PC कॉन्ग्रेंट है PC के और AC कॉन्ग्रेंट है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड BC के। AC कॉन्ग्रेंट है कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ BC के, दूसरी ट्राइंगल के। ठीक है, तो देखें मैंने तीनों साइड्स क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अब ये मैंने कहाँ लिखा था कि C मिड पॉइंट है, तो इनका फासला क्या होगा, सेम होगा। मिड पॉइंट का मतलब होता है A से C का फासला कॉन्ग्रेंट होगा B से C के फासले के। मिड पॉइंट का ये मतलब होता है। इसका मतलब है ये काम मैंने कंस्ट्रक्शन में किया था खुद से, तो यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन लिख दूँगी। ठीक है, ओके।
अब देखें तीनों साइड्स प्रूफ कर दी, इसका मतलब है अभी एस पोस्टुलेट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप तीनों एक ट्रायंगल की तीनों साइड को कोरिस्पॉन्डिंग तीन साइड के साथ इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सो लिख दें या फिर ये साइन डाल दें, आप इसकी जगह सो भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। सो यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल को शो करने का साइन होता है छोटी सी ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी पी के, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स तो मैंने प्रूफ कर दी कि ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को कोरिस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। अब इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो एस पोस्टुलेट कहता है कि अगर तीन साइड एक ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एन अदर ट्रायंगल, तो आपके पास दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है इसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यही बात थी ना। अब हमें एंगल तो पता नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया, तीन साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं दो ट्रायंगल्स जब उसके एंगल्स और साइड्स तीनों प्रूव हो, इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, एंगल, इसका एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ऑफ बी सी पी के। इसका मतलब है कि इन दोनों के एंगल्स देखें, इसका जितना एंगल है इतना ही इसका एंगल है, ये मैंने प्रूफ, लेकिन मुझे अभी एंगल नहीं पता कि सेंटर वाला एंगल है कितना, ये मैंने अभी प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने साथ में इसके लिख दिया कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, ये बात होती है। अब देखिए मुझे एंगल तो पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ, यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखूँ, यहाँ से यहाँ तक का, और ये आपके पास ट्रायंगल बनती है ए सी पी प्लस बी सी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर दूँ तो इनका जो एंगल है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है, कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये भी आपके पास एक ट्रायंगल है और ये भी आपके पास एक ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करूँ ए सी पी मेजरमेंट, अब मैंने इनकी मेजरमेंट को ऐड करना है, क्योंकि मैं एंगल की 180 डिग्री उसके मेजरमेंट की बात करी। उसने कहा इन दोनों के एंगल इक्वल है, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास तो है कि ये 180 डिग्री के इक्वल है। ये मुझे पता चल रहा है यहाँ से कि ये 0 का होता है, यहाँ पे जाऊँ तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब है इसमें दो ट्रायंगल्स आ रही हैं, दोनों ट्रायंगल के दोनों एंगल्स को मैंने ऐड किया, एंगल ऑफ ए सी पी, एंगल ऑफ बी सी पी, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 180 डिग्री है। ऊपर मुझे कॉन्ग्रुएंट से ये प्रूव हुआ था कि ये दोनों एंगल सेम है। अब ये 180 डिग्री कब हो सकते हैं, जब उसने कहा कि ये सेम है। अब 180 डिग्री का मतलब है सप्लीमेंट्री एंगल, आप साथ में यहाँ लिख दें। यहाँ से आके आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी जो मैंने स्टार्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जस्ट इसीलिए समझाया था कि आप यहाँ आके कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, उसने ऊपर कहा है कि ये दोनों हमने मतलब इस कांग्रेसी से प्रूव किया कि उनके एंगल भी सेम है, मतलब ACP और BCP का एंगल सेम है, और सेम एंगल को ऐड करूँ तो आंसर 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है अगर मेरे पास ACP का मेजरमेंट एंगल इक्वल हो मेजरमेंट ऑफ एंगल BCP के, और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के अलग अलग इक्वल हो। ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो, ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो। तो 90 + 90 करें सिर्फ और सिर्फ तभी 180 डिग्री हो सकता है। इसका मतलब है मुझे प्रूव हो गया, मुझे पता चल गया कि एंगल ऑफ ACP या एंगल ऑफ BCP दोनों किसके इक्वल हैं, और यहाँ पे एंगल ऑफ BCP भी लिख सकते हैं कि वो 90 डिग्री के इक्वल है। ये मुझे प्रूव हो गया, ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया है। कैसे प्रूफ किया है, जब आपके पास एक ट्रायंगल सीधी बनी हुई है इस तरह से, यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है दो ट्रायंगल के एंगल्स का सम करूँ, इनको टोटल मिलाऊँ, इसको प्लस इसको, तो आपके पास 180 डिग्री बनता है। अब इसका और इसका एंगल भी सेम है, तो 180 डिग्री कब बनेगा, जब वो दोनों सेम हो, जब ये भी 90 हो और ये भी 90 हो। सिमिलर वाली कंडीशन हमें गिवन है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि वो बिल्कुल सेम है, सेम एंगल, सेम मेजरमेंट, सेम साइज, सेम शेप, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे प्रूव हो गया कि PC जो है ये 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो गया। इसका मतलब है PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं या फिर वैसे भी लिख सकते हैं। अब PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर सच दैट PC परपेंडिकुलर टू AB। अब ये परपेंडिकुलर है और उसके मिड पॉइंट में से गुजर है, इसका मतलब है C से A और C से B तक का फासला तो सेम है, ये तो मुझे पता था। ऑल्सो C से A, उसके मिड पॉइंट से A तक का फासला
कॉन्ग्रेंट है मिड पॉइंट से बी तक का फासला, ठीक है। सो ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में लिखा था, बिकॉज कि बी हमारे पास ये मिड पॉइंट था, ओके। ये वाली कंडीशन जो मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसके साथ, ठीक है। एंगल ऑफ ACP, एंगल ऑफ दिस, ओके। यहाँ तक हम अब देखिए राइट बाइसेक्टर की कंडीशंस प्रूव हो गई। राइट बाइसेक्टर की कंडीशन थी, एक लाइन सेगमेंट है, P पॉइंट कोई भी है, उसका वो इस जगह पे है कि जो लाइन सेगमेंट उसको कट करी है वो उसके सेंटर से गुजरी है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखेंगे पॉइंट एग्जैक्ट आपके पास उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही है। सो अब आप यहाँ पे लिख दें द पॉइंट PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। इक्वेशंस के नेम आपकी बुक में दिए हुए हैं, अगर आप नहीं भी देना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन आपको इन दोनों कंडीशन से पता चल रहा है कि ये आपके पास राइट बाइसेक्टर है। कैसे पता चला, इसी से पता चला ना कि PC, ये पॉइंट PC परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, और ये जो C है ये इसका मिड पॉइंट है, इसका A से फासला और इसका B से फासला सेम है। इन दोनों कंडीशन के थ्रू पता चला। तो आप यहाँ पे लिख दें फ्रॉम 3 and 4, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम 3 and 4, ऊपर वाली 3 जो उनको मैंने नेम दिया है वो इसलिए दिया था कि आपको पता चल जाए। हैंस द पॉइंट P ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ये मैंने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव दैट द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, मुझे यही प्रूव करना था। अब एक बार आपने, ये थ्योरम थोड़ा लेंथी है, आई नो कि अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है, आपको मुश्किल भी होगी इसको समझने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। कैडेट्स ये बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं अब एक बार आप लोगों को रिवाइज़ करवाने लगी हूँ, जस्ट गौर से इसको सुनिएगा प्लीज़। आपके पास कोई भी पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंट है उसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, ये मुझे गिवन था। इक्वी डिस्टेंट वो सिर्फ और सिर्फ तब भी हो सकता है अगर वो उसके ऊपर इस तरह से मौजूद हो, A तक फासला और B तक फासला सेम होना चाहिए। मुझे प्रूफ क्या करना है कि वो जो पॉइंट है वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। मतलब एक तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो कि PC परपेंडिकुलर है AB पे, और दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट में से गुजर रहा है और C से A का फासला और C से B का फासला जो है वो आपके पास सेम है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन किस तरह, गिवन किस तरह लिखा, यहाँ से लिखा, प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो स्टेटमेंट थी वो हमने प्रूव करनी थी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, P से C तक ज्वाइन किया था खुद और लिख दिया। जब ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल उसका मिड पॉइंट बन रहा है, C से A और C से B तक का फासला सेम। इनको कॉन्ग्रेंट, अगर इस 2 ट्राइंगल्स बन गई, इन 2 ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करूं तो ही मैं बता सकती हूँ एंगल फाइंड करके कि वो राइट बाइसेक्टर है या नहीं, या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। तो दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस चेक की। अगर SSS पोस्टुलेट को यूज़ कर लूँ, SSS को रिस्पॉन्ड करता है SSS को, इसका मतलब है 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू द कोरिस्पॉन्डिंग 3 साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। तो मैंने प्रूफ कर दिया PA और PB, ये मुझे गिवन था कि पॉइंट A और B से सेम फासले पे है। दूसरी कॉमन साइड थी PC, ये भी मैंने प्रूव कर दिया कि वो कॉन्ग्रेंट होती है कॉमन। फिर C मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि ये मिड पॉइंट है, तो C से A और C से B तक का फासला सेम था। अब इस पोस्टुलेट के थ्रू तीनों साइड्स को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है पहली ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होने का मतलब होता है कि उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है। तो हमने ये वाली कंडीशन वहाँ से लिख दी और यहाँ पे कंडीशन लिख दी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब जबकि मुझे पता था कि उसके एंगल्स मुझे फाइंड नहीं है, जबकि मुझे यहाँ पता है कि ये एंगल और ये एंगल टोटल ट्रायंगल के सम करूँ तो वो मेरे पास 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एंगल ऑफ ACP प्लस ये ऐड करना है इन दोनों को, ठीक है। अब मेजरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे इक्वल लिखूंगी, क्योंकि मेजरमेंट की बात करी मुझे एंगल का पता है, यहाँ हमें पता नहीं होता, इसलिए कॉन्ग्रेंट का साइन लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों का एंगल को सम करूँ तो 180 डिग्री आता है, जबकि ऊपर ये था कि दोनों का एंगल सेम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है कि दोनों का एंगल सेम हो, उनको जमा करने पे 180 आए, जब वो दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हो। साथ हमने लिख दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, 2 एंगल का सम करो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। इन दोनों को यूज़ किया, इन दोनों को सम करो तो 180 डिग्री आता है, जबकि दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ मैंने लिख दिया कि इन दोनों को यूज़ करते हुए ये 90 डिग्री के इक्वल। सो अब आपके पास पता चल गया कि आपके पास ये एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब है PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहाँ से गुजर रहा है, सेंटर में से, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर ज्वाइन किया था जब मैंने इसको, तो C से A और C से B तक का फासला भी सेम होगा, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था। सो PC इज अ राइट बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों कंडीशन आपके पास 3 और 4 को यूज़ करते हुए ये बता रही है कि वो राइट बाइसेक्टर है। कैसे कि वो एक परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और वो AB के सेंटर में से गुजर रहा है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। सो PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ये इन दोनों को यूज़ करते हुए मैंने बता दिया दोनों बाइसेक्टर की कंडीशन है। सो द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB।
तो अब आपने प्रूफ कर दिया कि जो पॉइंट पी था वो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी के ऊपर ही है। आई होप कि मैंने जितने अच्छे से डिटेल से आपको समझाया है आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो कैडेट्स प्लीज़ आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।